नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। शुरू हुआ चुनावी घमासान, प्रत्याशी तैयार हैं, प्रचार के लिए स्टार भी तैयार हैं। जनसभा के जरिए जनता को अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास करने में जुट गए हैं। लेकिन जब पार्टी साथ नहीं दे तो कथित प्रत्याशी जनता के भरोसे मैदान मारने की उम्मीद में मैदान में मोर्चा संभालने को ताल ठोकने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। जमीन पर तो उतर गए नेता, पर पकड़ किसकी कितनी मजबूत है, सवाल तो पूछेंगे। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस की ओर से गोपाल कृष्ण जी हैं, भाजपा की ओर से रानी चौबे जी हैं और राजद की ओर से अरुण कुमार हैं। सबसे पहले तो अरुण जी के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आपके स्टार मैदान में उतर गए हैं, जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है और बड़ा सवाल ये कि जनता पर कितनी पकड़ है, ये आपसे जानना चाहेंगे अरुण जी। देखिए दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और आज हमारे नेता पूर्णिया किशनगंज में अपने जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे उनके नामांकन सभा में गए थे और नामांकन सभा में जो स्वतः जन सैलाब पकड़ है, ये उम्र आप कल्पना नहीं कर सकते जी। और लगातार पहले से भी जन विश्वास यात्रा आपने देखा होगा, चाहे जन विश्वास रैली में जो स्वतःस्फूर्त जन सैलाब उमड़ा, यह तो पूरा देश अवगत है इससे। और इसका मतलब साफ है दीपक जी, बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार केंद्र सरकार को हमें हटाना है। चूंकि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों से प्रदेश की जनता को ठगने का ही काम किया जी। 2019 में 39 सीट एनडीए को देने का काम किया था और 2014 में पूर्णिया के रणभूमि मैदान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार वासियों से प्रोमिस किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे जी। लेकिन 10 साल बाद भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। नौजवानों से प्रोमिस किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसानों की आय 2 गुनी करेंगे, महंगाई कम करेंगे, गरीबी कम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। सारे के सारे जुमले साबित हुए। आज बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जनता त्राही त्राही कर रही है। लेकिन लगातार केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे, जुमलाबाजी परोसकर बिहार की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। चलिए अरुण जी, हम फिर आएंगे आपके पास। गोपाल जी के पास चलते हैं। गोपाल जी, जिस तरह की सभा हुई, सभा में सहयोगियों का साथ देखने को नहीं मिला, क्या ऐसे में कांग्रेस पूरे जोर शोर के साथ मैदान में है और सबको साथ लेकर चलने की जो बात हो रही थी वो आगे देखने को मिलेगा? कुछ हमेशा मिलेगा, क्योंकि सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूं कि ये एक पार्टी सिर्फ कांग्रेस नहीं है, सिर्फ आरजेडी नहीं है, सिर्फ सीपीआईएम नहीं है, ये इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से यूनाइटेड हो चुका है। और जो मेरा मुख्य उद्देश्य है इंडिया गठबंधन का कि एक कैंडिडेट हमें एनडीए के खिलाफ देना है, पूरे भारत में कहीं भी एक कैंडिडेट, और वो एक ही पाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी बहुत बेचैन हैं। और जब से हमारी गांधी मैदान की रैली भर गई थी उसके बाद से अभी तक उनकी कोई रैली नहीं हुई है और कल संभवतः एक रैली करने वाले हैं, तो 5-7 हज़ार आदमी की मैं उम्मीद जमुई में कर रहा हूं। बिल्कुल गोपाल जी, आपने वो बात कही है तो मैं चाहूंगा इसका भी आप जवाब देते जाएं कि एक कैंडिडेट की जो बात हो रही है, आपके पार्टी के एक प्रभावशाली नेता जो अभी अभी पार्टी से जुड़े हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐलान कर चुके हैं कि नामांकन के अंतिम दिन यानी कि 4 तारीख को वो भी नॉमिनेशन करेंगे। तो ये एक जगह पर एक कैंडिडेट कैसे संभव दिखेगा? देखिए,
सबसे बड़ी चीज है, आप संभवतः पप्पू जी के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, माननीय पप्पू जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया और अपनी पूरी पार्टी का विलय हमारे पार्टी में कर दिया। हमारी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि और ग्राउंड लेवल पर हम मजबूत हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। और पप्पू जी का एक दिली निवेदन है, मैं मानता हूं कि पप्पू जी अब राजनीति में बहुत ऊपर उठ चुके हैं, उनको लालच के लिए नहीं है। जो 5 बार सांसद रह चुका उसको क्या लालच किसी चीज़ से होगा, लेकिन वो एक जनता की सेवा में रत है। चाहे कोरोना के दौरान आप देख लीजिए, छोटा सा छोटा जगहों पर जहां बरसात थी, सरकार को जाना चाहिए वहां वो गए, और ऐसे कई जगह पर उन्होंने सेवा किया। तो अब उनकी दिली इच्छा है पूर्णिया से लड़ने की, तो हम जरूर कहेंगे कि वो लड़े, और अगर कहीं से लड़ रहे हैं, पूर्णिया से लड़ रहे हैं, तो जरूर हम लोग का समर्थन उनके साथ खड़ा है, हम लोग का आत्मविश्वास उनके साथ खड़ा है, और देखते हैं कि एक फ्रेंडली फाइट में क्या होता है। चलिए, तो ये गुंजाइश बनती दिख रही है कि फ्रेंडली फाइट है, लेकिन सिर्फ ये एक नाम नहीं है, और अलग अलग जगहों से लोग ये उम्मीद लेकर आगे बढ़े थे कि उन्हें भी टिकट मिले, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद अब वो बागी तेवर अपना रहे हैं। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन रानी जी, 2 सवाल खड़े हुए। एक तो अरुण जी ने खड़ा किया कि सिर्फ भावनात्मक मुद्दे हैं, आपकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके ज़रिए जनता के बीच जा पाएँ, उसका जवाब। और दूसरा कि अगर एक कैंडिडेट विरोधी खेमे से साझा गठबंधन का हो तो क्या उससे मुकाबला मुश्किल होगा? देखिए, सबसे पहले बात तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के आस्था को और सारी योजनाओं को लेके सारे जितने भी काम है, जो बेसिक नीड है, उसके लिए काम करती है। हम देश हित में काम करते हैं, हम राष्ट्र हित में काम करते हैं, हम चीज़ों को जानते हैं कि कब क्या करना है। हमें पता है कि कब किस मोड़ पे किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो या युवा हो। सबकी मानसिकता, सबकी, हम तुष्टिकरण की राजनीति कभी नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए, और भी सिर्फ खुश करने के लिए, उसके लिए काम न करने के लिए, मैं बता रही हूँ, वो राजनीति हमने कभी नहीं की। पहली बात कि पहले मैं आपको जवाब दूंगी कि जिस तरह के जुमले और ये सब बात हमारे अरुण भाई कह रहे थे, तो जुमलेबाज की बात हुई तो लालू प्रसाद जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी का 90 का दशक भी पूरे बिहार वासियों को याद है, जो कितने जुमले चले, और बिहार में 4 बजे के बाद कोई महिला घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। पहली बात। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि इनके परिवार में अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा तो इनकी पत्नी बनेगी, इनकी 2 बेटियां बनेगी। उस बहू की भी बात क्यों नहीं करते हैं जिसको इन लोगों ने प्रताड़ित करके इसी सारण से अपनी बेटी को खड़ा किया, उसी सारण की एक बेटी अपमान का शिकार हुई और उसको घर से आज भी निकाला, जो पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो उन महिला की भी बात करें जब जुमलों की बात करते हैं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी की जो भी योजना है, प्लीज मुझे लेट मी स्पीक अरुण भाई, बिकॉज आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल नहीं, उससे पहले नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग पर्सनल, मैं पर्सनल जा ही नहीं रही हूँ, मैं पर्सनली तो गई ही नहीं हूँ। पर्सनल तो आपके प्रवक्ता लोग कहते हैं। तलाक का प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को छोड़ रखा है, ये इतना बड़ा सवाल। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी की पत्नी ने स्वयं आके ये बोला है कि मैं उनके साथ हूँ, और जो आप बात करते हैं कभी भी उसके साफ दिख रहे हैं। नहीं, चलिए आइए मुद्दे पर आ जाते हैं। इस तरह से अरुण भाई, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया है, हम मुद्दे से भटकेंगे नहीं। गोपाल जी, अरुण जी, रानी जी, जी बिल्कुल, हम विषय पर ही बात करें तो बेहतर है। चलिए, हाँ, इस पर जवाब देते हैं। दैट वाज अ बिग वर्ड फॉर प्रधानमंत्री, दिस इज बैड। नहीं, एक मिनट गोपाल जी, हम जवाब ले लेते हैं। रानी जी, जुमलों की आप बात कर रहे थे, जुमलों का जवाब दे रहे थे, उस पर आइए जी। आप नहीं, मैं जुमलों की ही बात की। जब इन्होंने एक जुमलेबाज बोला तब ने मैंने ये बोला कि इस तरह की चीज तो जुमलेबाजी तो राजद और कांग्रेस की देन है, और मुद्दे जो नहीं है। इन 2 करोड़ रोजगार की आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री की अनेकों योजना जो डेटा पे है, आज 5वें पे अर्थव्यवस्था जा चुकी है। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? नहीं, अनेकों घोट, आज ये स्थिति हो गई है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कांग्रेस की हर एक चीज पकड़ी जा रही है। विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, 1.25 लाख करोड़, आपको स्वीकार क्यों नहीं 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी, आना जाना लगा रहता है मैडम, 1200 का सिलेंडर, मणिपुर की घटना, 12 करोड़ किसकी बात आप कर रहे हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप लोगों ने चंदा में चोरी किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। नहीं, अगर ये जेल जाए, देखिए गोपाल जी, ऐसा कहीं कोर्ट नहीं है, ऐसा कोर्ट नहीं है, तो आप कोर्ट को
नहीं नहीं, कोर्ट का इस तरह का कोई कोर्ट नहीं है, इसलिए कोर्ट को इससे हम दूर रखें तो बेहतर होगा। जिस कंपनी का पाकिस्तान नहीं, आप किसी अखबार या किसी वेबसाइट का हेडलाइन इस तरह से कोर्ट के नाम पर कोट करें, वो ठीक बात नहीं है। कोर्ट ने इस तरह की बात कहीं नहीं कही है, अगर ऐसे कही है तो आपको फिर दिखाना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री की योजनाओं में ताकत नहीं होती तो आज गरीब महिला युवा किसान उनके साथ नहीं रहते। अगर बिहार में अरे आप भी बात करें ना, तो आप बताइए, सिक्योरिटी स्कैम की बात करें, कौन स्कैम की बात करें, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सारे स्कैम की बात ठीक है रानी जी, गोपाल जी, बिल्कुल 10 साल की बात कीजिए। चलिए हम डेटा भी लेंगे, रानी जी आपसे डेटा भी लेंगे, गोपाल जी आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। नहीं, ऐसे आवाज नहीं जाएगी, दर्शकों को पता नहीं चलेगा कि आप क्या बात कर रहे हैं। सारे मैनिफेस्टो को पूरा किया गया और यही बौखलाहट है एनडीए गवर्नमेंट को। आपकी तो चलिए हम जवाब ले लेते हैं, हम जवाब ले लेते हैं। रानी जी, गोपाल जी देखिए, ऐसे आवाज दर्शकों तक स्पष्ट नहीं जाएगी। आपने कन्हैया जी और पप्पू यादव को इसलिए साइड कर दिया। मैं पूछती हूँ आपसे कि एक ही जगह पे राजद भी चुनाव लड़ रहा है, एक ही जगह पे कांग्रेस भी चुनाव लड़ रहा है, ये क्या है आपकी मानसिकता? चलिए ये तो गोपाल जी फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, इसका जवाब देंगे आप? नहीं, फ्रेंडली फाइट कोई हो तब तो कल जवाब ले लेते हैं, के बाद पता चलेगा ना कि फ्रेंडली फाइट होगा या क्या होगा। चलिए वही है, हाँ गोपाल जी इसी का जवाब दीजिए आप। बिल्कुल मैं मानती हूँ ये चीज, लेकिन उसके बावजूद सेवक रहने के बाद आपके ही राजद ने क्यों धोखा दिया, क्यों छल किया? बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। बताइए ना, आप वहाँ पे रानी जी आपने सवाल उठाया, गोपाल जी एक मिनट, ठीक है रानी जी आपके सवाल का जवाब तो ले लेते हैं। अरुण जी बताइए, धोखा देने का आरोप लग रहा है। देखिए सबसे पहले दीपक जी मैं बता दूं, महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार है और रहेगा। फ्रेंडली फाइट कहीं नहीं होगा, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। रानी जी एक बार उनकी पूरी बात सुन लेते हैं। जी जी अरुण जी। हाँ, पूरे बिहार में कहीं भी फ्रेंडली फाइट की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं होने जा रही। एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ हमारा इंडिया गठबंधन का एक ही उम्मीदवार रहेगा। जहां तक पप्पू जी की व्यक्तिगत है, स्वतंत्रता है, लड़े, अलग बात। कांग्रेस भी उनके साथ नहीं है। आप देखेंगे ना, वो घोषणा किए हैं कि कांग्रेस सिंबल देने जा रही है। क्या अगर वह पार्टी के खिलाफ इतर जाएंगे, उस पर कार्रवाई होगी? कहाँ है? इसलिए मुद्दे बनाम मोदी के बीच लड़ाई है। चलिए अब हम भी मुद्दे बनाम मोदी पे आते हैं। जब फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश नहीं है और एनडीए के खिलाफ विरोधी खेमा हर सीट पर एक साझा उम्मीदवार उतारेगा, तो उस उम्मीदवार की जमीन कितनी मजबूत है ये हम जानेंगे। और क्या इस जमीन की मजबूती सामने वाले के जमीन को खोखला बताकर या दिखाकर किया जाएगा, या फिर अपनी जमीन में क्या कुछ आप उपलब्धियां उगा पाए हैं वो बताया जाएगा। सामने वाले की जमीन खोखली बताकर सिर्फ क्या जनता को अपने साथ ला सकते हैं, या फिर अपनी जमीन भी उपलब्धियों का भंडार है ये बताकर अपने साथ अपनी जमीन पर खड़ा कर सकते हैं जनता की भीड़ को, ये जानेंगे। फिलहाल तो ब्रेक से पहले भाजपा का पक्ष रख रहे रानी चौबे पर गंभीर आरोप लगे थे, पार्टी पर उनके गंभीर आरोप लगे थे, सिर्फ जुमलेबाजी है, भावनात्मक मुद्दे हैं, उपलब्धियां कुछ नहीं है, वादे जो किए उसे पूरा नहीं किया और गारंटी के नाम पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो जवाब रानी जी से लेते हैं। रानी जी, सामने वाले की जमीन खोखली है ये बेहतर होगा बताना, या अपनी जमीन उपजाऊ है, उर्वरक है, मजबूत है, यहाँ जनता की भीड़ अपना सब कुछ भविष्य संवारने और संभालने के लिए आ सकती है? मैंने भी कहा कि 90 के दशक का बिहार और आज 10 सालों का बिहार एनडीए गवर्नमेंट में रहने के बाद आप देख लीजिए कितनी उपलब्धियां हैं। आज ये नौबत क्यों आई कि 12 करोड़ उज्ज्वला गैस देना पड़ा हमें? आप समझिए ये नौबत क्यों आई? इतने दशक से काम हो रहा था, सिर्फ लालटेन के राज में हम रहना चाहते थे। आप समझिए इन चीज़ों को। आज वो दशक क्यों आया जब स्वयं सहायता समूह पे काम करना पड़ा, महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाना पड़ा, आज सारी योजनाओं पे इतना ज़्यादा काम करना पड़ा कि क्योंकि इनके कार्यकाल में कार्य तो हुआ नहीं था। कार्य तो वो था कि जब हम पगडंडी पकड़ के चलते थे। आज उठा के देख लीजिए कि गाँव में चाहे नल जल योजना हो या कोई भी अन्य कोई योजना हो जो एनडीए की सरकार ने दी है, वो चीज़ें आज ये बात करें। आज जिस चमचमाती रोड पे ये चल रहे हैं, जिन पे ये अपनी फॉर्च्यूनर घुमा रहे हैं, आज तेजस्वी जी की रैली हुई है, उस रोड को भी बनाने वाली एनडीए सरकार है।
तो ये बताएं ना, ये भी तो बताएं और पूरा डेटा उठा के एनालाइज करें। और आज महिलाएं कितनी सशक्त है और महिलाएं क्या क्या कर रही है बिहार और देश में, बिल्कुल, तो इन चीजों पे भी बात करें और सब कुछ डेटा खुला हुआ है। हम उम्मीद करेंगे गोपाल जी, हम उम्मीद करेंगे कि अब हम जब सवालों के दूसरे चरण में हैं तो उपलब्धियों की बात हो गई है। ब्रेक से पहले हमने एक दूसरे पर काफी आरोप देख लिए हैं, अब जरा उपलब्धियां जान लेते हैं। तो रानी जी ने एक झलक दिखाई है, अरुण जी आप उस पर कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, और साथ ही अपनी जमीन अपने पक्ष में कितनी मजबूत है जमीन ये भी बताएं। देखिए, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और रानी जी अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और लगातार पहला चुनावी उनका सभा है प्रधानमंत्री जी का, और चुनावी सभा वहीं से हो रहा है। बार बार प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर बोलते हैं और परिवारवादी पार्टी जो कि चिराग जी के बहनोई हैं उन्हीं के प्रचार में आ रहे हैं। कल तो जवाब उनको देना चाहिए, देना पड़ेगा कि कथनी करनी में कितना बड़ा अंतर है, तो ये बताना होगा। और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आरक्षण की बात ये लोग करते हैं, एक टिकट महिलाओं को नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 17 में एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने अगर देने का काम किया हो तो बताए। और परिवारवाद की बात करेंगे, 14 टिकट एनडीए ने राजनीतिक घराने के व्यक्ति को देने का काम किया, चाहे विवेक ठाकुर हो, चाहे रविशंकर जी हो, चाहे आप अरुण भारती की बात करें, चाहे संभावी चौधरी की बात करें, चाहे संजय जायसवाल की बात करें, पूरा का पूरा भरा पड़ा है। और ये लोग परिवारवाद पर प्रवचन देंगे, भ्रष्टाचार पर बोलेंगे। चलिए जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल रानी जी, संक्षेप में हम चाहेंगे परिवारवाद और महिला उत्थान पर आप जो कह रहे हैं उस पर अरुण जी के सबसे पहले मैं परिवारवाद पे आती हूँ जी। एनडीए हमारे सहयोगी दल है चिराग जी का, तो इन्होंने इल्जाम लगाया है कि वो अपने जीजा को दिए। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री उन्होंने सिर्फ उसका आरोप नहीं लगाया, बीजेपी के 17 में से 14 कैंडिडेट राजनीतिक घराने से ताल्लुकात रखे, वो भी कहा उन्होंने। जी, मैं उस पे भी आ रही हूँ। पहली मैं आऊँ कि परिवारवाद की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बात वहां करते हैं जहां की किसी के पिता, उनकी पत्नी और उनके पुत्र और उनकी बेटियों को ही सिर्फ टिकट मिलता है, इसकी बात करते हैं। अगर बिहार का चीफ मिनिस्टर कोई बनेगा अगर जेल जाने के बाद लालू जी के, तो राबड़ी देवी जी बनेंगी, चाहे वो शिक्षित हो ना हो, चाहे वो। रानी जी 26 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट लालू यादव की बेटी है। आई एम गिविंग यू द आंसर, मैं मुझे थोड़ा समय दीजिए। जी बिल्कुल, पहली चीज स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी चीज कि अगर उनके इसको वंशवाद की बात करते हैं, आप नेहरू परिवार को उठा के देख लीजिए कि पूरे वंशवाद से भरे हुए हैं। अगर 3 साल का बच्चा 3 साल के धर्मेंद्र और सन्नी देओल, काइंडली लेट मी स्पीक फर्स्ट। पहली बात, जब 3 साल का बच्चा जन्म होता है तो उसे फाइनल कर दिया जाता है इंडी गवर्नमेंट में कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, वही ये बनेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे काम की बात जब करें तो आप परिवारवाद की बात करते हैं। दूसरी बात, अमित शाह के पुत्र, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की मैं बात करती हूँ। आप 17 की बात, अरे आप तेजस्वी यादव को कभी नहीं जैसा की बात नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। बोलना भी नहीं आता है। प्रधानमंत्री चौथी फेल है। रानी जी दूसरा सवाल, अरुण जी बचकर निकल जाएंगे अगर आप महिलाओं को लेकर किए गए कामों पर जो सवाल उठाए। जी हाँ, उस पर आइए। सबसे पहले नारी शक्ति वंदन किसने पास किया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अरे आई एम गिविंग यू द आंसर, आई एम गिविंग यू द आंसर। राज्यसभा में 2 महिलाओं को सबसे पहले, चाहे एक महिला धर्मशिला जी और एक मिनट एमएलसी का जो है सबसे पहला हमने शुरुआत किया वो महिला शक्तिकरण से ही शुरू किया। और आप विधानसभा में देखना कि प्रधानमंत्री जी के जो बिल पास हुआ है, आप देख लेना कि प्रधानमंत्री जी क्या करते। अरे आप वो बात करते हैं, आज लखपति दीदी की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, आज ड्रोन की बात करते हैं, ड्रोन दीदी उठाएंगे। आज 1200 के सिलेंडर की बात करते हैं। बिल्कुल, गोपाल जी हर बात पे सिर्फ झूठ बोलना पड़ेगा। 1200 का सिलेंडर। जी अरुण जी, 200 का मस्टर्ड ऑयल। दीपक जी सवालों का जवाब ये लोग नहीं देना जानते। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सारे को एक ही बात बोल रहे हैं। 1200 रुपए में दिया। अरे यार आप भराया नहीं, क्या बात कर रहे हो? क्या आप जानते हैं, आप बात करते हैं कि आपको बैठे बैठे पुलाव मिले, लेकिन हम बात करते हैं कि सशक्त करे पूरे बिहार को, पूरे देश को। प्रधानमंत्री जी अडानी को कर रहे हैं,
आप सशक्त। चलिए, तो ये भरोसा दोनों खेमा दिलाने में जुटा हुआ है। जनता को सशक्त कीजिए। 200 रुपए आटा पर टैक्स है, चावल पर टैक्स है, कलम किताब पर टैक्स है। गोपाल जी, अगर आप भी कुछ उपलब्धियां गिनाना चाहें तो गोपाल जी आप, ठीक है रानी जी, वक्त का अभाव है, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? वक्त का अभाव है, हम एक छोटी प्रतिक्रिया गोपाल जी की लेते हैं। गोपाल जी, इस तरह से सिर्फ टोका टोपी में अपना समय बर्बाद ना करें। दीपक जी, उपलब्धियां अगर कुछ आप बता सकें तो। हमारी उपलब्धि जब केंद्र में हमारी सरकार थी तो इंडियन रेलवेज लाखों लोगों को रोजगार देते थे, लाखों। सेना और ये प्रधानमंत्री अग्निवीर की बात करते हैं जिन्होंने सेना को खराब किया। उसके बाद बैंक में लाखों नौकरी, 400 रुपए का सिलेंडर, 400 रुपए का सिलेंडर, 200 कोई सुरक्षित नहीं है। 20 सैनिक शहीद हुए हैं। कोई पुलवामा कब हुआ? पुलवामा कब हुआ? पुलवामा कब हुआ? उरी कब हुआ? उरी कब हुआ? पुलवामा कब हुआ? चलिए अरुण जी आपके पास समय कम है, उपलब्धियां क्या गिनाएंगे आप? अरुण जी देखिए, दीपक जी रानी पहले जी, तो एक साइलेंट सेकंड। करिए ना, गोपाल जी, या ठीक है, म्यूट हमारे पास करिए। वक्त का अभाव है। एक बार अरुण जी की उपलब्धियां सुन लेते हैं। उनकी तरफ अगर जनता खड़ी होती है तो उधर जमीन कितनी उपजाऊ है, कितनी मजबूत पकड़ होगी? अरुण जी। देखिए दीपक जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने के महागठबंधन की जो सरकार थी करके दिखा दिया है। 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। सिर्फ शिक्षा विभाग में शिक्षकों की नियुक्ति 2,17,000 हुआ। जाति आधारित गणना करवाने का काम किया। वहीं 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाने का भी काम किया। उसके बाद जो भी कल्याणकारी योजनाएं भी बनाई गई, मानदेय 2 गुना किया गया। अनेकों काम आप स्वास्थ्य के विभाग में देखिए, जब से एनडीए की सरकार बनी है पूरा स्थिति चरमरा गया है। लेकिन हमारे नेता उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी जी, तो मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत पूरे बिहार में जो है अमूल चूल परिवर्तन तमाम चलिए, तो में हुआ। वक्त का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल कृष्ण जी, रानी चौबे जी, अरुण कुमार जी। दोनों खेमों ने सामने वाले की खामियां बताई और अपनी खूबियां बताई। जनता खामियों को किस तरह से आंकती है और खूबियों को कितना भांपती है, ये जनता तय करेगी और फिर नतीजे उनकी जवाब के तौर पर सामने आएंगे। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।